तो हे गाइस, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई जॉब वैकेंसी को लेकर। एक्चुअली ये जॉब वैकेंसी नहीं है। एक्चुअली ये एक अप्रेंटिस नोटिफिकेशन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन लाया गया है और जिसके लिए आपको जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। और अच्छी बात ये है कि वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि 5,000 वैकेंसी इसमें लाई गई है। और आपको लोकल लैंग्वेज जो है आपके एरिया की वो आनी चाहिए एकदम अच्छे से। और दूसरा, आपको जो इसमें स्टीपेंड यानी कि सैलरी दी जाएगी वो बहुत ही अच्छी दी जाएगी, यानी कि 20,000 रुपये का कम से कम आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन ये 31 पन्नों की एक लंबी नोटिफिकेशन है जिसमें हमको सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए बात करते हैं क्या है आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या इसमें हमको क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितना स्टीपेंड रखा गया, बाकी सारी डिटेल। ओके, तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात यहाँ पर करेंगे कि आखिर कितनी वैकेंसी हमारी यहाँ पर आई है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है वो 5,000 यहाँ पर वैकेंसी हमारे पास आ चुकी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक की डेट की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20/3/2023 से 3/4/2023 तक है, यानी कि 20 मार्च से लेकर आप करीब 4 अप्रैल तक जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की वहीं पर डेट दी गई है अप्रैल सेकेंड वीक का मतलब ये है कि आपके पास अभी देख सकते हैं 3 हफ्ता आपके पास है आराम से तैयार करने का। और कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा एग्जाम होगा और आप आसानी से उसके लिए तैयार कर सकते हैं। और वहीं आगे हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एज जो इन्होंने लिखा है वो 20 ईयर से 28 ईयर, यानी कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और वहीं क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री जो आपकी कम से कम यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ये यहाँ पर ये मांगा गया है कि आपकी किसी भी डिसिप्लिन से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और वहीं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वेबसाइट जो है अप्रेंटिस इंडिया .gov.in, इस पे जाकर आपको आसानी से इस पोर्टल पे जाके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वही नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 5,000 नंबर ऑफ वैकेंसी है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, घटती नहीं है। अगर इनको रिक्वायरमेंट हुई तो ये वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम मेनली बात करें तो होता ये है कि क्या क्या होगा, एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा। तो इसमें इन्होंने साफ दे दिया है कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा होगा जिसमें कि हमारी जनरल इंग्लिश आएगी, क्वान्टिटेटिव आएगा, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, बेसिक रिटेल लेबिलिटी प्रोडक्ट आएगा, बेसिक रिटेल एसेस प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है नॉर्मली आपको जानना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ें जब आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की यहाँ तक कि अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो इन्होंने बोला है कि जब ये कॉल लेटर देंगे उसमें ये ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम बता देंगे। मेनली मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो होता है वो 2 घंटे का होता है, तो 1 घंटे या 2 घंटे का हो सकता है। दूसरा इन्होंने जो रखा है लोकल लैंग्वेज प्रूफ। लोकल लैंग्वेज प्रूफ का मतलब ये है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस वो आपको आती है नहीं आती है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्लास 8 9 10 के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें एज अ मान लीजिए हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मराठी आपकी लोकल लैंग्वेज है तो मराठी सब्जेक्ट उसमें आपका एक होना चाहिए। फिर आइए हम बात करते हैं कि आखिर स्टीपेंड ये सैलरी कितनी देंगे भाई, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए हमारी सैलरी है कि सैलरी हमको पता होनी चाहिए कि हमारी कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी में अगर बात देखी जाए तो इन्होंने 10,000 रुपये रखी हुई है, चाहे मेट्रो से आप यानी शहर के हों, चाहे अर्बन के हों, और चाहे रूरल अर्बन सेमी अर्बन दोनों। तो एक 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये इन्होंने ये सैलरी स्ट्रक्चर दे दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने दिया है कि डीम अलाउंस का मतलब ये होता है कि आपको 225 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। और अगर अर्बन के हैं 300 रुपये, मेट्रो के हैं अगर हम मेट्रो ब्रांच के हैं तो 350 रुपये आपको दिए जाएंगे।
वहीं आइए हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने कितनी रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो है 400 रुपये इन्होंने रखा है, और वहीं अगर हम देखा जाए शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी कि एससी और एसटी वालों के लिए इन्होंने जो रखा है वो 600 रुपये रखा है, और बाकी अदर यानी कि जनरल कैंडिडेट चाहे आप ओबीसी के हों या ईडब्ल्यू के हों, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये 800 रुपये जो है इन्होंने जीएसटी के साथ ये फीस आपको पेड करनी पड़ेगी। तो ये अभी तक की सारी डिटेल के बारे में, फॉर्म के बारे में ये सारी जानकारी रही। बताइएगा कि ये फॉर्म आप भरने वाले हैं कि नहीं भरने वाले हैं, और अगर आप भरने वाले हैं तो कौन सी डिटेल आपको समझ में नहीं आई है उसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।